बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह आमीन। इस वीडियो में इमरान खान साहब से होने वाली अहम तरीन मुलाकात की बात करें। और ये जो लफ्ज़ अहम तरीन है, मुलाकात किन से क्या हुई, क्या बातें हुई, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन ये जो लफ्ज़ अहम तरीन है इस पर भी बात करेंगे। हमारे यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज़रूरी है। ताकतवर हलकों को 3 साफ साफ पैगामात दे दिए गए हैं, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन इससे भी पहले आप तमाम लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। और फैसल शेर जान साहब के हवाले से मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली वीडियो में FSJ उनके हवाले से कुछ मालूमात लेकर दूंगा। सीनियर आदमी है, बेहतरीन आदमी है। फैसल शेर जान साहब मेरे उस्तादों की जगह हैं। दुनिया न्यूज़ में MD थे, जियो न्यूज़ में प्लानिंग के विंग के हेड थे, जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर लम्स में है उसको हेड कर रहे थे। पाकिस्तान में नौजवानों के लिए बहुत काम किया है। इमरान खान साहब की कोर टीम का हिस्सा हैं। तो फैसल शेर जान साहब जो हैं, वसीम कादिर जो लोटा आपको मरियम नवाज शरीफ के साथ नज़र आया, उस वसीम कादिर के हवाले से ये बात हो रही थी कि क्या टिकट फैसल शेर जान साहब ने दिया या दिलवाया। इस बारे में मैंने कहा था मैं अहम तरीन मालूमात आपके सामने रखूंगा। इन तमाम चीज़ों से पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। घंटी का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आ जाइए फैसल शेर जान साहब से बात शुरू करते हैं। फैसल शेर जान साहब के हवाले से खबर सोशल मीडिया पर उड़ी कि वसीम कादिर को टिकट उन्होंने दिलवाया, बल्कि शायद लाने में, वापस लाने में भी वसीम कादिर को किरदार उनका था। मैंने फैसल शेर जान साहब से ये सवालात किए थे और मुझे तो फैसल शेर जान साहब जवाब देते सो देते, उससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर यह क्लियरली जवाब दे दिया कि उन पर यह इल्ज़ाम गलत है। उनका वसीम कादिर को पार्टी में लाने में और टिकट दिलवाने में किरदार नहीं था। तो फैसल शेर जान साहब जो हैं वो अहम तरीन लोगों में शामिल हैं और इमरान खान साहब के बहुत करीबी आदमी हैं, तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है। अब वसीम कादिर से पहले मुझे बताइए, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं अक्सर बहुत खूबसूरत घर और बड़े शौक़ से देखते हैं। हमारे पास अपना अच्छा सा घर हो तब भी देखते हैं, ना हो तब भी देखते हैं, और इनकी वीडियोस देखते हैं। शानदार आलीशान लोगों के घर देखते हैं। कई बार आपको बड़े महंगे वॉशरूम नज़र आते हैं, बाथरूम नज़र आते हैं, लेकिन आपने कितना बेहतर से बेहतर बाथरूम देखा होगा, आलीशान, पुरतायुश, पैसे खर्च करके बनाया गया। इससे ज़्यादा पुरतायुश बाथरूम जो अब देख रहे हैं नहीं देखा होगा आपने। इससे ज़्यादा शानदार बाथरूम नहीं देखा होगा। ये देखिए, ये बाथरूम जो है वो इतना शानदार है कि इसमें लाहौर की सियासत के 2 बड़े किरदार, पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा किरदार और एक लोटा इसमें मौजूद है। इस शानदार बाथरूम में एक लोटा मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा, मरियम नवाज शरीफ ने कहा था लोटे की जगह होती है बाथरूम में। लोटा पहुंच गया बाथरूम में। मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि बता दो लोटों की जगह बाथरूम में होती है, और हम यही कह रहे हैं। ये मोहम्मद जुबैर उनके तर्जुमान थे जब, तो वो जब बात को संभाल रहे थे, मरियम ने कहा नहीं, हमने यही कहा है। तो लोटा जो है वो जिथों दा लोटा उत्थे यान खलोता, क्योंकि नून से आया था। तो वसीम कादिर वापस नून में, और मरियम नवाज शरीफ ने खुद कहा था, ये तो मैं नहीं कह रहा। तो ये जो विकेट है ये मुस्लिम लीग नून को मिल गई है। मरियम नवाज शरीफ के पास ये पहुंच गए वसीम कादिर। हुआ क्या, हमाद अजहर साहब कहते हैं कि पैसों के लिए गए हैं, और बाज़ लोगों का ये कहना है कि साथ में जो लाहौर के खोखर नज़र आ रहे हैं इनकी जानिब से पैसा दिया गया है। ये मुबैना तौर पर इत्तलात है। अब लेकिन आप देख रहे हैं एक शानदार बाथरूम, और बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि मरियम नवाज की पार्लिमानी सियासत का कितना बुरा आगाज़ है कि एक लोटे को पार्टी में मिलाना उनका पहला पार्लिमानी कारनामा है। कि वो पार्लिमानी सियासत में, पार्लिमान में जब जा रही हैं, तो मरियम नवाज शरीफ का पहला कारनामा ये कि उन्होंने एक लोटे को पार्टी में शामिल करवाया। नहीं, मरियम नवाज की पार्लिमानी सियासत का पहला बुरा आगाज़ यह है कि वो सूबाई पे भी हार गई, वो कौमी पे भी हार गई। ये दावा लाहौर के रिपोर्टर्स कर रहे हैं जिन्होंने वो फॉर्म 45 देखे, जहां महर शराफत ने भी हराया, शहजाद फारूक ने भी हराया, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा और इनके तमाम लोग किस तरह मुंह लटका के गायब हो गए थे। इनके कैंप्स में ऐसा लग रहा था कि ये कैंप्स फतह के जश्न के लिए नहीं है। ये कैंप्स जो है
ये वफात के बाद जो लोग आकर बैठते हैं ये उनके लिए लगाए गए कैंप्स हैं। इस तरह की मुर्दनी छाई हुई थी इनके कैंप्स पर। फिर उसके बाद आप देखें कि ये लोग जो हैं ये अब जीत का दावा कर रहे हैं। एक दूसरा जो वीडियो सामने आई और वीडियो के बाद जो खबर सामने आई, उसूली इत्तेफाक हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी ताउन का उसूली इत्तेफाक हो गया है। अभी तय होगा कि किसका वजीर आजम, किसका वजीर आला, कहां पर, कैसे, किसको कौन सी वजारत, किसको कौन से आईनी ओहदे, स्पीकर किसका, चेयरमैन सेनेट किसका, वजीर आजम किसका, ये फैसले अभी होंगे। लेकिन उसूली सियासी इत्तेफाक हो गया। कोई भी देख के बता देगा ये वसूली सियासी इत्तेफाक है। उसूली नहीं, उसूल बड़ी चीज होता है। आप देखिए तुमने क्या किया है, तुमने सिंध तबाह कर दिया, तुम लोग सिंध में मुसलसल हुक्मरान हो, तुमने सिंध तबाह कर दिया, तुम हमारी हुकूमत में थे 16 महीने की, तुम नाकाम थे, अंडर ट्रेनिंग वजीर खारजा, तुम तो दुनिया घूम रहे थे, तुम लोगों ने पैसे पर, कौमी खजाने पर दुनिया में PR बनाई है अपनी। ये बिलावल के लिए इनका फरमाना था, बिलावल के वालिद का, बिलावल का मजाक उड़ा रहे थे ये लोग। और बिलावल इनको क्या कह रहा था, मैं मायूस, नौजवान मायूस, डिसअपॉइंटेड। मजीद क्या कह रहा था बिलावल, ये नून लीग नहीं है, ये महंगाई लीग है। 16 महीने में जो महंगाई हुई है इन लोगों ने की है। और क्या बताया था, इस कारकर्दगी की बुनियाद पर क्या आप इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, नून लीग से बिलावल सवाल कर रहा था। ये नहीं, बिलावल ये कह रहा था मेरे और उनके नजरिए में फर्क है और ये सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाते हैं नून लीग वाले, मैं गरीबों की सियासत करता हूं। और बिलावल ने इनके बारे में न जाने क्या कुछ कहा कि इंतकाम की सियासत करता है नवाज शरीफ साहब सिर्फ इंतकाम की सियासत करना जानता है। और अब उसूली सियासी इत्तेफाक। और बिलावल क्या कहता था, यू फूल मी वंस, शेम ऑन यू, यू फूल मी ट्वाइस, शेम ऑन मी। ये शेम ऑन यू भी हो गया, शेम ऑन यू भी बिलावल पे भी हो गया, शेम ऑन मी भी हो गया है। मतलब बंदा पूछे कि अभी कल तक इनको चोर भी कहते थे, महंगाई का जिम्मेदार भी कहते थे, नाअहल भी कहते थे, इसको हुकूमत चलानी नहीं आती थी, फिर मिलने जा रहे हो। अभी हुआ है। मतलब उन तकरीरों की गूंज भी खत्म नहीं हुई है। उन तकरीरों की वीडियोस जो होता है ना, पुरानी हो गई, निकाल कर लानी पड़ेंगी, वो पुरानी भी नहीं हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग उसूली इत्तेफाक कर रहे हैं, ये वसूली इत्तेफाक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इत्तेफाक कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ये मिलाया जा रहा है, ये मिलाया जा रहा है। इनको बता दिया गया है कि आप लोग मिल रहे हैं। और ये नवाज शरीफ से लेकर नीचे फजलुर रहमान तक सबको बता दिया गया है कि आप लोग मिल रहे हैं, आप लोग मुत्तहिदा कौमी हुकूमत बना रहे हैं, ये इनको बता दिया गया है। और ये लोग हुकूमत बना रहे हैं। अब ये जो अदाकारी है, मुस्कुराओ, तुम्हारे ओवर एक्टिंग के 50 रुपए भी नहीं कटेंगे, मुस्कुराओ, ये हो रहा है। गले मिलो, बगलगीर हो जाओ। वो नवाज शरीफ के पास MQM वाले आए, वो बेचारे गले मिलना चाह रहे थे, नवाज शरीफ साहब यूं करके हाथ मिला रहे थे, यानी जगह ही नहीं खुल रही थी कि वो गले लग सके। मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी ऐसे गले मिल रहे थे जैसे बहुत बड़े बुजुर्ग से कोई नौजवान गले मिलता है। और ये कल तक क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, इन लोगों का हाल देखिए, आपको अंदाजा हो। और ये नहीं हो रहा कि ये लोग हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ये अपनी आइंदा की सियासत तबाह करने जा रहे हैं। जो बच्चा आज पहली बार 18-19 का वोट देकर गया ना, लाखों करोड़ प्लस, वो बच्चा अगली बार वोट देगा, उसके साथ फिर जो 14 साल का बच्चा वो भी वोट देगा। इसीलिए तो वो डॉक्टर आदिल नजम कहते हैं कि इमरान खान ने जो इस जगह कर दिया है, ये अगले 40 बरस का नतीजा है, ये इस बार का नतीजा नहीं है जिसको बदला गया है। अगर आपको ये करना है तो ये 40 बरस करना होगा। 40 बरस फॉर्म 45, 40 बरस फॉर्म 47, 40 बरस फॉर्म 49, सब बदलना पड़ेगा। 40 बरस लोग उठाओ, 40 बरस लोग खरीदो, 40 बरस वीगो डाली दौड़ाओ, 40 बरस लोगों को गायब करो, 40 बरस मारो पीटो, खिड़कियां तोड़ो, टीवी तोड़ो, लोगों को गायब करो, खरीदो, सरकारी मशीनरी को डराओ धमकाओ। 40 बरस ये करना पड़ेगा। ये करके चला गया इमरान खान। अगर ऐसे चलाना है, अगर ऐसे चलाना है तो इमरान खान ये करके जा चुका है। बहरहाल, चूंकि इस बात का अंदाजा है, इसलिए इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई है। हमारे यहाँ खबरें आती हैं बहुत। पहले खबर आ रही थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, बहुत आती थी।
इमरान खान साहब कहते थे मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा। फिर खबर आई, बुशरा बीबी ने बताया कि इनडायरेक्ट इमरान खान से रब्ता किया गया, बार बार बताया गया और बताकर कहा गया कि इमरान खान तक पैगामात पहुंचाएं। मुराद सईद ने बताया, बुशरा बीबी ने बताया, इमरान खान ने तस्दीक की। इमरान खान तक मुख्तलिफ ऑप्शंस पहुंचाए गए और उसके बाद जो है वो बताया गया कि इमरान खान ने इनकार कर दिया। बुशरा बीबी ने भी इनकार कर दिया। बुशरा बीबी को तो एक खबर आई थी, असद मलिक साहब ने, ये रिपोर्टर है, सीनियर रिपोर्टर असद मलिक साहब ने भी खबर दी थी कि बुशरा बीबी को ले जाया गया और एक सरकारी इमारत में जब वो मौजूद थी तो वहाँ से बुशरा बीबी को एक और गाड़ी में बिठाकर, काले शीशों वाली, उनको एक और जगह ले जाया गया। उनकी मुलाकात हुई, फिर वापस उस सरकारी इमारत में लाया गया और वहाँ जो बुशरा बीबी खुद पेशी पर आई थी, वहाँ से वो बुशरा बीबी उस सरकारी इमारत से बाहर निकली। तो ये तमाम खबरें आई थी। फिर इमरान खान से बुशरा बीबी ने बताया कि मैंने बात की, इमरान खान ने इनकार कर दिया। अब आप देखिए कि क्या हुआ है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ हुई थी, मतीन हैदर साहब ने भी ये खबरें दी थी कि इमरान खान सबसे बहुत पहले जब वो जमान पार्क में मौजूद थे तब भी कुछ ऑप्शंस देकर साफ तौर पर कहा गया था पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था। अब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर खातून पश्तून सहाफ़ी मारियाना बाबर साहिबा। मारियाना बाबर साहिबा ने एक खबर दी और उन्होंने ट्विटर पे बताया, गॉट रीकन्फर्म्ड फ्रॉम थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स, यानी खबर मिली, कंफर्म किया, फिर कंफर्म किया। उसके बाद उन्होंने बताया, सीनियर डेलीगेशन मेट इमरान खान पीटीआई इन अडियाला। इमरान खान को ट्विटर पे टैग करके उन्होंने कहा कि अडियाला में मुलाकात हुई और मुलाकात जो है वो एक सीनियर डेलीगेशन की हुई, सीनियर पर्सन्स मिले, एक अहम शख्सियत का इमरान खान को पैगाम पहुंचाया गया अडियाला जाकर, और ये एक डेलीगेशन था। फिर उसके बाद जो है वो आगे लिखती हैं, आई के सेड, इमरान खान सेड नो, इमरान खान ने ना कह दिया टू ऑल प्रपोजल। इमरान खान साहब को कुछ ऑप्शंस दिए गए, कुछ प्रपोजल्स दिए गए, तजावीज़ दी गई, कुछ पेशकश की गई, उन्होंने ना कह दिया। और इमरान खान साहब ने कहा, डू नॉट इंटरफेयर, मुदाखलत बंद कर दें। इमरान खान साहब ने कहा मुदाखलत बंद कर दें। मारियाना बाबर साहिबा ने जब ये खबर दी तो मुनीफ फारूक साहब ये आ गए उनके ट्विटर पे और उन्होंने कहा फेक न्यूज़। तो मारियाना बाबर साहिबा ने कहा अच्छा आपको भेजा गया। अब मुनीफ फारूक साहब जो जब खबर देते हैं तो गुज़श्ता गुजर से भी जो उन्होंने खबरें दी हैं उन पर मैंने एक चीज़ देखी कि उनको एक से ज़ायद लोग सीनियर सहाफ़ी कह चुके हैं कि अच्छा आपको भेजा गया है, आपसे करवाया गया है। यही हमने शेख रशीद के इंटरव्यू के मामले में भी देखा था। मतलब एक बैरिस्टर हो बंदा, एक बंदा बैरिस्टर हो और वो अंडर ड्यूरेस इंटरव्यू कर ले। तो ये जब बात की मारियाना बाबर साहिबा ने कि अच्छा आपको भेजा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई वो मतलब मिलने वाले मुझसे थोड़ी मिलेंगे, आपसे थोड़ी मिलेंगे। इमरान खान जो है वो इस वक्त जिस तरह से मैंडेट रखता है, इंपॉर्टेंट आदमी इमरान खान से मिलेंगे। और उन्होंने एक और बात की, उन्होंने बैरिस्टर गौहर के वाले से बात की कि इवन विदाउट अ बैट बैरिस्टर गौहर थ्रोज बॉल इन बूट कोर्ट। उन्होंने बूट की तस्वीर लगाई और लिखा बूट कोर्ट। पीटीआई डिमांड्स पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज, मैंडेट एक्सेप्टेंस आफ्टर COAS हीलिंग टच स्टेटमेंट। पीटीआई मैंडेट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। ये उन्होंने बताया कि बैरिस्टर गौहर साहब ने पैगाम दे दिया है। बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान साहब से मिले थे, उन्होंने ये पैगाम दे दिया है। तो इमरान खान साहब की तरफ से पैगाम ये दे दिया गया है कि ऐसे होगा तो बात होगी। और इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और जो सोर्सेज बता रहे वो ये बता रहे हैं कि अभी इमरान खान साहब से और मुलाकात होगी। और बात सिर्फ यहाँ पर नहीं है, आप एक और चीज़ देखिए, कामरान खान साहब जब बार बार ये बताने ना हमें कि ये हुकूमत बन रही है, ऐसे बन रही है और ऐसे चलेगी, वो अपने एक लंबे चौड़े ट्वीट में एक और बात बताते हैं। वो कहते हैं कि ये हुकूमत तो बन रही है, ये जो PDM2 बन रहा है। इसके बाद वो अपने एक लंबे से ट्वीट में लिखते हैं, इमरान खान इज़ नॉट रेडी फॉर एनी कोलिशन व्हाटसोएवर। इमरान खान इसके लिए तैयार नहीं है कोई भी इत्तेहाद बनाने के लिए, बट ही इज़ ओपन टू मीनिंगफुल डायलॉग विद इस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान बामाने मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करने के लिए तैयार है। दो इट्स ऑल अ मेस इन द पावर कॉरिडोर्स एट द मोमेंट। पावर कॉरिडोर्स में इस वक्त एक मेस की सूरत हाल है, हड़बोंग मची हुई है। आई स्टिल एक्सपेक्ट as planned a coalition with PMLN, PPP and MQM to take
शेप बाय द एंड ऑफ द मंथ। कहा यह जा रहा है कि 29 फरवरी को, 28 फरवरी को, बल्कि 25 के बाद किसी वक्त इस महीने के इख्तिताम पर 25 के बाद जो है वो इजलास होगा, ठीक है, और उस इजलास में हलफ वगैरह उठाए जाएंगे। तो फौरी तौर पर इस महीने के एंड तक जो है ये हुकूमत बनाने की कोशिश है, ये इससे पहले भी करने की कोशिश की जा सकती है। तो खान साहब ये बता रहे हैं कि ये शेप कट जाएगी एंड ऑफ मंथ। आई स्टिल एक्सपेक्ट शहबाज शरीफ टू लीड द कोalition गवर्नमेंट, और शहबाज शरीफ इसकी हुकूमत की सरबराही करेंगे। आगे कामरान खान साहब लिखते हैं पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट रिप्रोचमा इज द नीड ऑफ द आवर। तो दोनों के दरमियान जो है वो मामलात सुलझ जाएं, ये इस वक्त की ज़रूरत है। बट इट्स स्टिल नॉट इन साइट, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा होगा। लेट्स होप अ वेल डिजर्व्ड रिलीफ फॉर इमरान खान फ्रॉम द कोर्ट्स विल ब्रिंग द टेम्परेचर टू मैनेजेबल लेवल्स। इमरान खान को रिलीफ मिले अदालतों से, दर्जा हरारत नीचे आए। मीनवाइल द कोalition गवर्नमेंट एंड द SIFC विल कंटिन्यू विद फुल विगर एंड स्पीड। तो कामरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो फैसला हो गया उसके तहत हुकूमत तो बनेगी और SIFC और कोalition गवर्नमेंट जो है वो चलेगी, पूरी रफ्तार के साथ चलेगी। लेकिन पाकिस्तान में एक पैगाम इमरान खान साहब ने दिया, नो कह दिया, एक पैगाम पाकिस्तान ने दिया है। इमरान खान साहब की जमात तोड़कर 9 मई के बाद जो किया गया उसमें से दो चीज़ें निकली। तो एक इमरान खान साहब का पैगाम, दूसरा पैगाम था खटक के नाम, यानी खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत लेने के लिए यह किया गया। लोगों ने नो कह दिया और इतना ज़ोरदार नो कह दिया कि अब वहाँ ऑपोजिशन की हैसियत ही कोई नहीं रही, ऑपोजिशन की औकात ही कोई नहीं है। बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बहुत बुरी बात है, लेकिन नहीं रही ऑपोजिशन की कोई औकात। दूसरा, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई जहांगीर खान तरीन की सरबराही में, और जो कहता था मैंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया, मैंने बंदे तोड़ के दिए, आप देखिए उसकी सियासत टूटी नहीं है, उसकी सियासत रेजा रेजा हो गई है। आमिर डोगर से भी हार गया, सिद्दीक बलोच से भी हार गया, बंदे अगवा करके हार गया, खातून अगवा करके हार गया, पैसा चला के हार गया। तो ये दूसरा पैगाम था पाकिस्तान के लोगों का। और पाकिस्तान के लोग जो है वो अब तैयार हैं, क्योंकि इमरान खान ने यूथ को अपना गर्विदा बनाया है। अगली बार वो लोग जो 65 के थे और वोट डालकर आए हैं, उनमें से कितने वोट डाल लेंगे अगली बार? कुछ, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, लेकिन कुछ नहीं रहेंगे, कुछ बहुत बीमार होंगे, कुछ वोट फिर भी डालेंगे, अल्लाह सलामत रखे सबको, लेकिन उनमें से कितने वोट डालेंगे? लेकिन जो इमरान खान ने नस्ल तैयार कर दी, अगली बार 4 साल बाद फिर इससे ज़्यादा लोग होंगे, 5 साल बाद इससे ज़्यादा लोग होंगे, 2.5 साल बाद भी ज़्यादा लोग होंगे। जो आज बच्चा 16 का है, 15.5 का है, 2.5 साल बाद वो वोट डाल रहा होगा। तो ये तो इमरान खान कई बरसों की तैयारी कर चुका है, उसकी जमात कई बरसों की तैयारी कर चुकी है। उससे बात करनी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है, और उससे बात का आगाज हो गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।